बच्चों, आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 करेंगे। तो इसमें 6 क्वेश्चन जैसा आपको नज़र आ रहा है। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour। मतलब कि एक प्रक्रिया ठंडा करने की प्रक्रिया के दौरान हम रूम टेम्परेचर जो होता है वो प्रत्येक 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है 40 डिग्री से हर एक घंटे में। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बीइंग। यदि इसी प्रकार की प्रक्रिया हम अपनाते रहें तो यदि हम इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाते रहे तो 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए इधर कि रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड, यानी रूम टेम्परेचर जो है वो कितने डिग्री का है, 40 डिग्री सेल्सियस का। 1 आवर रूम टेम्परेचर बिलो, एक घंटे में कितना कम हो जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 8 आवर्स टेम्परेचर इज बिलो, यदि 8 घंटे में, एक घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है तो 8 घंटे में कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 डिग्री सेल्सियस। यानी 8 घंटे के बाद में जो टेम्परेचर होगा उस कमरे का वो क्या होगा, 40 माइनस 40 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है 10 घंटे बाद, इसलिए आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर इज 40 माइनस 50, क्योंकि 8 10 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 10 5 जो 50, तो 40 माइनस 50 करेंगे तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 10 घंटे बाद उस कमरे का टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए क्लास टेस्ट कॉन्टेनिंग 10 क्वेश्चंस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, इन ए क्लास टेस्ट कॉन्टेनिंग 10 क्वेश्चंस। यानी क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। यदि सही आंसर आप देते हैं तो 5 नंबर मिलते हैं। एंड -2 मार्क्स आर अवार्ड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। यदि गलत क्वेश्चन होता है तो उसके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट, यदि कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करता है तो उसका मार्क्स आएगा 0। इसमें पहला है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। यदि मोहन 4 क्वेश्चन सही करता है और 6 क्वेश्चन गलत करता है तो उसका स्कोर क्या होगा। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7, मोहन गेट्स 4 करेक्ट। 4 करेक्ट है, एक करेक्ट के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, तो 4 करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल गए, 4 5 जा 20। इसी प्रकार 6 इनकरेक्ट करता है, एक इनकरेक्ट करता है तो 2 नंबर माइनस होते हैं, तो इसलिए 6 इनकरेक्ट करे तो 6 2 जा 12 माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। टोटल मार्क्स कितने हो गए, माइनस हो जाएंगे, 20 माइनस 12 इक्वल टू 8 मार्क्स। यानी मोहन का जो स्कोर है वो कितना होगा, 8 मार्क्स। इसी प्रकार इसमें दूसरा पूछा गया है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा के 5 सही और 5 गलत है तो उसका स्कोर क्या होगा। तो रेशमा गेट 5 करेक्ट, एक करेक्ट के लिए 5 मार्क्स है तो 5 5 जा 25। 5 इनकरेक्ट, एक इनकरेक्ट के लिए कितने हैं, -2 मार्क्स, इसलिए 5 2 जा -10 हो जाएगा। तो मार्क्स ऑफ 10 कितने हो जाएंगे उसके, 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 मार्क्स। तो रेशमा के स्कोर क्या हो जाएगा, 15 मार्क्स। इसके बाद इसमें थर्ड और इसका, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। यानी कि हीना ने 5 क्वेश्चन तो गलत किए हैं और 2 क्वेश्चन सही किए हैं, तो उसका स्कोर क्या होगा। तो हीना गेट्स 2 करेक्ट, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, 5 इनकरेक्ट, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी हीना का स्कोर क्या हो जाएगा, 0। ओके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8,
ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ रेट 8 पर बैग्स वाइट सीमेंट सोल्ड। यानी एक सीमेंट की कंपनी है जो सफ़ेद सीमेंट के कट्टे बेचती है, तो एक कट्टे पर 8 रुपये का लाभ होता है। एंड ए लॉस ऑफ रेट 5 पर बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और यदि वह ग्रे सीमेंट का कट्टा बेचती है तो उस पर एक बैग पर, एक कट्टे पर 5 रुपये का नुकसान होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? Question number 8 का A. The company sells white cement 3000 bags. प्रॉफिट कितना हो रहा है? एक बैग पर 8 रुपये, तो 3000 बैग पर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर प्रॉफिट हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 24,000। कंपनी सेल्स ग्रे सीमेंट 5000 बैग्स, और लॉस कितना हो रहा है? एक बैग पर 5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा? देयरफॉर लॉस इज 5000 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25,000। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 24,000 का। नुकसान कितना हो रहा है? 25,000 का। तो कंपनी को क्या हुआ? लॉस। तो टोटल लॉस ऑफ कंपनीज क्या आ गया? 25,000 में से 24,000 घटा देंगे, 1000 रुपीज़ का क्या हो जाएगा? कंपनी को लॉस हो जाएगा। ठीक है। अब इसका बी है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400 बैग्स। यानी बताना है कि यदि कंपनी ग्रे सीमेंट के 6400 बैग बेचती है तो वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट के कितने बैग बेचेगी कि उसको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस ना हो। तो इसका बी हो गया, इसमें हो जाएगा ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड 6400 बैग्स। तो लॉस कितना होता है? एक बैग पर 5 रुपये का, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 32,000 रुपीज़ का टोटल लॉस हो गया। तो यानी अब उसको सफ़ेद सीमेंट के कितने कट्टे बेचे, कितने बैग बेचे कि 32,000 रुपीज़ आ जाए। तो नो लॉस और नो प्रॉफिट कब होगा? देन वाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड। तो एक सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट के कट्टे पर 8 रुपये बचते हैं, तो हम 32,000 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 4 जा 32, 30 की 3 जा जाएगी, यानी 4000 बैग्स। यानी 4000 बैग्स जब बेचेंगे तो 32,000 रुपये के बिकते हैं वो, तो 32,000 का प्रॉफिट, 32,000 का लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर वाइट सीमेंट के बैग कितने बेचे जाएंगे? 4000 बैग्स। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। इनको खालिस्तान में क्या आएगा जिससे कि ये स्टेटमेंट सही हो जाए? तो इसके ऊपर फर्स्ट है -3 मल्टीप्लाई ब्लैंक्स 27 दिया हुआ है इसमें, यानी -3 को किससे मल्टीप्लाई करें 27 आ जाए? -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से क्यों करेंगे? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 9 3 जा 27। इस प्रकार से बी है 5 इंटू डैश इक्वल टू -35। यानी 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 35 हो जाए? 5 7 जा 35 होता है, तो -7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद सी है इसका ब्लैंक्स मल्टीप्लाई -8 इक्वल टू -56। यानी -8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -56 आ जाए? तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 जा -56। ब्लैंक्स इंटू -12 इक्वल टू 132। यानी -12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 132 आ जाए? इसको -11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने पर 132। ओके बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।